हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। आज हम कंप्यूटर के रामबाण क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आज लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। SSC, बैंक, पटवार, कांस्टेबल, प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद आपका जितना भी स्कोर हो, कंप्लीट स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। टेक्स्ट को पहले क्या करना है, हाईलाइट करना है। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, टेक्स्ट को क्या करना, हाईलाइट करना, और क्या करना, एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होके क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां रखा जाएगा। तो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होके क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। तो अब देखिएगा, इस सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे हम, ये सवाल कहना क्या चाहता है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसने बोला है कि टेक्स्ट को क्या करना, हाईलाइट करना। तो देखिएगा, हाईलाइट कब होगा, जब हम उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट जब भी हम करते हैं तो वो क्या होगा, हाईलाइट होगा। अब ध्यान रखना है, हाईलाइट कौन से कलर से होगा, तो वो हाईलाइट होगा ब्लू कलर से। जब टेक्स्ट को क्या किया जाता है बच्चा, सिलेक्ट किया जाता है, तो वो कौन से कलर से हाईलाइट होता है, ब्लू कलर से। ध्यान रखना है। अब देखिएगा, और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि टेक्स्ट जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाईलाइट होता है। कौन से कलर से, ब्लू कलर से। अब हमने बोला कि एडिट करना। अब एडिट देखिएगा, एडिट होता है बदलाव। क्या होता है बच्चा, बदलाव। अब बदलाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉपी। अब पहले तो पूछेगा कॉपी क्या होता है। कॉपी का मतलब होता है दूसरी डुप्लीकेट बनाना। तो क्या है मतलब, डुप्लीकेट। कॉपी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट। अब सवाल आएगा, कॉपी की शॉर्टकट क्या है। तो कॉपी की जो शॉर्टकट होती है बच्चा, Ctrl+C होती है। क्या होती है, Ctrl+C होती है। किसकी कॉपी, Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होगी। अब ये तो बात हुई कॉपी की शॉर्टकट की, कि एडिट करोगे और कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट करने के आपको तरीके ध्यान रखने हैं बच्चा। देखिए, सिलेक्ट करने के आपके 3 तरीके, बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है माउस से, दूसरा होता है आपका कीबोर्ड से, और तीसरा आपका बेसिकली कीबोर्ड की ही तरीके होते हैं। तो पहला तरीका हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा तरीका है किसका, सिलेक्ट करने का। देखिए, हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने का पहला तरीका क्या है हमारे सामने, पहला तरीका होगा आपका माउस से सिंगल क्लिक। इससे कुछ नहीं होगा बच्चा, सिंगल क्लिक से कुछ भी नहीं होगा। डबल क्लिक, डबल क्लिक से क्या होगा बच्चा, वर्ड सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा, एक वर्ड। क्या सिलेक्ट होगा, एक वर्ड। सिंगल क्लिक से कुछ नहीं होगा माउस से, डबल क्लिक से क्या सिलेक्ट होगा बच्चा, एक वर्ड सिलेक्ट होगा। अब यदि बात फर्स्ट और सेकंड क्लिक की, फर्स्ट से कुछ नहीं होगा, सेकंड से क्या होगा, एक वर्ड सिलेक्ट होगा। अब बात आती है 3 बार क्लिक करने पर क्या होगा, तो सेंटेंस, एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा 3 बार क्लिक करने पर। अब बात आती है 4 बार क्लिक करने पर क्या होगा, 4 बार क्लिक करने पर एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा बच्चा, पैराग्राफ। अब बात आती है 5 बार, 5 बार से क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट। तो देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, एक बार से माउस से क्लिक करने पर किसी भी टेक्स्ट पर कुछ भी नहीं होता। 2 बार करने पर एक वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 बार से एक पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होगा, 4 बार से एक पूरा अपना पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, 5 बार से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था माउस से। अब कीबोर्ड से कैसे करते हैं, तो बच्चा एक शॉर्टकट होती है शिफ्ट+एरो की। शिफ्ट+एरो, आपको एरो दिखाई देते होंगे कीबोर्ड के ऊपर, 4 एरो होते हैं इस तरह से। ये नीचे 4 एरो होते हैं इस तरह से। तो शिफ्ट के साथ आप क्या करोगे, इन चारों एरो को यूज करोगे किसके लिए बच्चा, सिलेक्ट करने के लिए। किसके लिए, सिलेक्ट करने के लिए। ये थे आपके सिलेक्ट करने के तरीके। एक तरीका और होता है, एक होती है F8 की। कौन सी बच्चा, F8 की। ये भी वही सिस्टम है जो माउस से क्लिकिंग में था। 2 बार F8 की प्रेस करोगे तो क्या सिलेक्ट होगा बच्चा,
वर्ड सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा? वर्ड। 3 बार से क्या होगा? एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा। 4 बार से क्या होगा? एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और 5 बार से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। तो F8 की 1 बार से कुछ नहीं होगा, 2 बार से एक वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 बार से एक पैराग्राफ, 4 बार से आपका एक 3 बार से सेंटेंस, 4 बार से पैराग्राफ और 5 बार से आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो था सिलेक्ट करने का तरीका। अब कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है? Ctrl+C करना पड़ता है कॉपी के लिए। तो जब भी आप कॉपी करोगे तो उसकी डुप्लीकेट बनेगी। और एक चीज होता है कॉपी का शॉर्टकट और एक होता है पेस्ट। पेस्ट करने पर क्या होगा? डुप्लीकेट दिखाई देगा। तो पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। क्या होता है बच्चा? Ctrl+V शॉर्टकट होता है किसका? पेस्ट का। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाईलाइट कब होगा? जब हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए माउस से 2 बार क्लिक करने पर वर्ड, 3 बार से आपकी सेंटेंस, 4 बार से पैराग्राफ, 5 बार से आपका पूरा डॉक्यूमेंट। और या Shift+Arrow की का यूज आप करेंगे या F8 की का यूज करेंगे सिलेक्ट करने के लिए। कॉपी करने के लिए Ctrl+C करेंगे। जब भी आप कॉपी करेंगे तो वो टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा बच्चा? क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। कब जाएगा बच्चा? कॉपी करने पर। अब ध्यान रखना है क्लिप बोर्ड में 24 टाइम का कट किया हुआ मैटर रहता है। 24 टाइम्स का, 24 बार का कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ मैटर कहाँ रहता है? क्लिप बोर्ड के अंदर रहता है। तो इसी क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर कहाँ जाता है बच्चा? कहाँ जाता है? क्लिप बोर्ड पर रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ब्लिंकिंग पॉइंट आपने देखा होगा, जब भी आजकल लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे टाइप करते हैं तो यहाँ ऐसी एक लाइन सी दिखती है जो झपकती रहती है जो क्या रहती है? झपकती रहती है। तो उसको बोलते हैं बच्चा ब्लिंकिंग। जो झपकना है वो क्या कहलाता है? ब्लिंकिंग। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को जहाँ आप लिख रहे हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम, तो मेरा ये जो कर्सर होगा यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। तो जहाँ मैं लिख रहा होता हूँ तो वहाँ एक लाइन ब्लिंक कर रही होती है। उस ब्लिंकिंग लाइन को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो उसे कहते हैं आपका कर्सर। क्या कहते हैं बच्चा? कर्सर। ना इसे ब्लिंकर कहते हैं, ना इसे कोर कहते हैं और ना इसे पॉइंटर कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो थिन ब्लिंक लाइन होती है, ऐसी पतली लाइन, उसे क्या बोलते हैं? कर्सर कहते हैं। अब देखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि माउस के कितने सिंबल होते हैं? माउस के कितने सिंबल होते हैं माउस के? तो आपने एक तो ये देखा होगा और एक इस तरह का भी देखा होगा, एरो टाइप सा बना होता है। तो ये जो एरो टाइप होता है इसे तो कहते हैं पॉइंटर। एरो को क्या कहते हैं बच्चा? पॉइंटर। इस एरो को पॉइंटर कहा जाता है। और ये जो लाइन होती है ऐसे ब्लिंक करती हुई, इसे कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं बच्चा? कर्सर कहते हैं। तो माउस के कितने सिंबल? 2, कर्सर और पॉइंटर। कर्सर और पॉइंटर। ब्लिंकर नहीं होता बच्चा कुछ भी। ब्लिंकर बेसिकली ये जो लाइन होती है इस लाइन को 3 नाम दिए जाते हैं बच्चा। ये जो लाइन ब्लिंक करती है, एक तो कर्सर बोला मैंने इसको, दूसरा इसको बोलते हैं बच्चा थिन ब्लिंक लाइन। क्या बोलते हैं? थिन ब्लिंक लाइन। क्या बोलते हैं बच्चा? थिन ब्लिंक लाइन बोलते हैं। किसको? कर्सर को। और क्या नाम बोलते हैं बच्चा इसको? और एक बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। 3 नाम बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी भी आ जाए तो इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। पहला मैंने आपको क्या बताया? कर्सर। दूसरा क्या बताया? इंसर्शन पॉइंट। एक ध्यान रखना है, इंसर्शन पॉइंट। तो 3 नाम हुए, पहला आपका कर्सर, दूसरा इंसर्शन पॉइंट और तीसरा थिन ब्लिंक लाइन। तो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसको बोलते हैं कर्सर या पॉइंटर, सॉरी कर्सर, थिन ब्लिंक लाइन या इंसर्शन पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है स्कैनर। अब देखिएगा, आपको आंसर करना है कि आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है। कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो देखिए आउटपुट देखना है तो उसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, मॉनिटर का। अब ध्यान रखना है हमारे सामने चार ऑप्शन हमें दिखाई दिए। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास कीबोर्ड है, क्या है बच्चा, कीबोर्ड है। अब ये कीबोर्ड जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है बच्चा। कैसी इनपुट डिवाइस है, कैसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट में भी कौन सी है बच्चा, ध्यान रखें, ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। कैसी है, इनडायरेक्ट। कैसी डिवाइस है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। कौन, कीबोर्ड। अब आपसे सवाल पूछेगा कीबोर्ड की खोज किसने की थी, तो आप बताइएगा कीबोर्ड की जो खोज की थी वो की थी क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। किसने की थी, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने की थी। किसने की थी, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने की थी। किसकी खोज, कीबोर्ड की। और कीबोर्ड क्या एक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है माउस। अब माउस भी क्या एक इनपुट डिवाइस है और वो भी कैसी है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है कौन, माउस। और माउस की खोज किसने की थी, माउस की खोज की थी आपके डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस एंजलबर्ट, माउस की खोज किसने की थी, डगलस एंजलबर्ट ने। और ये क्या एक इनपुट डिवाइस है और वो कैसी, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है मॉनिटर। नेक्स्ट क्या आपके पास, मॉनिटर है। अब ये मॉनिटर का कार्य क्या होता है बच्चा, तो देखिएगा सबसे पहले आपके सामने है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है एक बच्चा, इनपुट डिवाइस है, सॉरी मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर क्या एक इनपुट, स्कैनर क्या है बच्चा, इनपुट डिवाइस है। तो बच्चा क्या इनमें से, मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मॉनिटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मॉनिटर होगा, क्योंकि मॉनिटर का यूज किस लिए होता है, आउटपुट। देखो बच्चा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, इनपुट वो है जो कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम दे रहे हैं वो इनपुट है, और आउटपुट वो है जो कंप्यूटर हमें दे रहा है। तो कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, माउस से भी हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं और स्कैनर से भी हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं। तो बच्चा क्या बच्चा, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होगी, एक आउटपुट डिवाइस होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। तो देखिएगा मशीन कोड, मशीनी भाषा, ध्यान रखिएगा बाइनरी जो भाषा होती है, 0 और 1, 0 और 1, इसी को क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा बोलते हैं। और जो हम समझते हैं आसानी से भाषा, वो कौन सी होती है, वो होती है बच्चा आपकी हाई लेवल, यानी उच्च स्तर की भाषा होती है। वो कौन सी भाषा होती है, उच्च स्तर की भाषा होती है। तो उसको बदलने का कार्य कौन करता है, पहला ऑप्शन है लोडर, दूसरा है लिंकर, तीसरा है असेंबलर, चौथा है कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंपाइलर। क्या होगा बच्चा, कंपाइलर। तो देखिए पहला ऑप्शन जो हमारे पास था वो था लोडर। अब लोडर का कार्य क्या है, ये करता है कार्य सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी बच्चा, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मान ले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हार्ड डिस्क, एचडीडी। एचडीडी से रैम में फाइल्स को क्या करना, लोड करना। देखिए आपको ध्यान रखना होगा हमारी जो विंडो की जो फाइलें होती हैं वो कहाँ रहती हैं, एचडीडी में रहती हैं। और कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो वो जो फाइलें हैं हार्ड डिस्क के लोड होकर कहाँ जाएंगी, रैम में जाएंगी। तो उसको लोड करने का कार्य कौन करता है बच्चा, लोडर करता है। तो ये था हुआ लोडर। अब नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है लिंकर। अब लोडर का कार्य क्या है, हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में फाइल्स को लोड करने का कार्य कौन कर रहा है, आपका लोडर कर रहा है। यानी एचडीडी से रैम में डेटा को लोड कौन कर रहा है, आपका लोडर कर रहा है। अब लिंकर क्या है, कंपाइलर होता है एक, ये क्या करता है, फाइलों को कंपाइल करता है। और
इन फाइलों को लिंक करना, मल्टीपल फाइल्स होंगी, इनको क्या करना, लिंक करना, यानी आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिंकर करता है। एक होता है बच्चा असेंबलर। क्या होता है, असेंबलर। ये क्या कार्य करता है, मशीनी भाषा को, कौन सी भाषा, मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में, कौन सी भाषा, असेंबली भाषा में बदलने का कार्य है, उसको अनुवाद करने का कार्य कौन करता है, कौन करता है बच्चा, असेंबलर करता है। यानी मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है, असेंबलर। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंपाइलर। मशीनी भाषा को हाई लेवल भाषा में कौन बदलता है, अनुवाद कौन करता है, कंपाइलर करता है। मशीनी भाषा को हाई लेवल भाषा में कौन बदलता है, कंपाइलर बदलता है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडीआई। एमडीआई का फुल नेम बताना है आपको। तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले भी मैंने आपको फुल फॉर्म के 5 पार्ट करा रखे हैं। यदि आपने कोई पार्ट नहीं देखा है तो उसे रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और यदि देख लिया है तो उसे वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। ये पार्ट आपके बीच बीच में क्लासेस के अंदर आते रहेंगे। हम लगभग 300 से अबव की फुल फॉर्म को याद करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए एमडीआई, एमडीआई का जो फुल फॉर्म होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन इंटरेक्शन, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल डिज़ाइन इंटरफेस। तो कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है। एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है, एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या है बच्चा, सी ऑप्शन है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब ये होता क्या है बच्चा, आपने एक भाषा सुनी होगी वीबी। वीबी का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक। क्या होता है बच्चा, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक। अब ये जो भाषा होती है इसके 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, प्लेटफॉर्म। वीबी है, वीबी के कितने प्लेटफॉर्म, 2, एसडीआई और एमडीआई। अब एमडीआई मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट, अब एसडीआई मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट। एसडीआई सिंगल, एमडीआई मल्टीपल। अब एसडीआई तो बेस है, क्या है बच्चा, बेस। अब एमडीआई क्या होता है, मल्टीपल एसडीआई, यानी कि एक से ज़्यादा एसडीआई जब मिल जाते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, एमडीआई। अब ये एमडीआई का संबंध जो किससे है, वीबी से है, और एसडीआई का संबंध भी किससे है, वीबी से। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को आपस में क्या करना, जोड़ना या इंटरफेस करना, इंटरेक्शन क्या करना, इंटरफेस करना, तो वो क्या कहलाता है। इंग्लिश में यहाँ ठीक लिखा हुआ है, थोड़ा वहाँ मिस्टेक है, देख लीजिएगा। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यहाँ गलत लिखा हुआ है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरेक्शन, इसको सही कर लीजिएगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होगा। तो एमडीआई का संबंध किससे है, वीबी से है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो नेक्स्ट देखिएगा, टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण है। टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास 4.5, दूसरा है 6.5, तीसरा है आपके पास 5.4 और सिंपल लिखा हुआ टैली। तो आप कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है टैली 4.5। तो टैली का जो सॉफ्टवेयर आया था, टैली का जो सॉफ्टवेयर पहला वर्जन आया था वो आया था 4.5। कौन सा आया था बच्चा, 4. फिर आपसे पूछ लेगा कि टैली है क्या, तो आप बताइएगा कि टैली जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है बच्चा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है बच्चा, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन तो है, उसी के साथ साथ ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। कैसा सॉफ्टवेयर है बच्चा, अकाउंटिंग। जो अकाउंट्स का कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो टैली भी कैसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो टैली का पहला वर्जन कौन सा था, 4.5 था। अरे कौन सा था, टैली का पहला वर्जन 4.5। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ये जो 4.5 वर्जन था वो डोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसके लिए बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि टैली का जो पहला वर्जन है 4.5 वो किसके लिए, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, और कब बनाया था, 1986 के अंदर। तो टैली का सॉफ्टवेयर पहला वर्जन कौन सा है,
पहला संस्करण 4.5। ये सभी के सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आगे क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसे किसी खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब रिजर्व मतलब उसका पर्टिकुलर एक काम होगा, देखिए लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर दैट रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, जिसका एक पर्टिकुलर काम होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने डेडिकेटेड कंप्यूटर, दूसरा है लेडिकेटर, थर्ड है रेडिकेटर, फोर्थ है सेडिकेटर। अब देखिएगा आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि वह कंप्यूटर जिसे किसी खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है वो कौन सा होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डेडिकेटेड। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होता है। जैसे आप नौकरी पाने के लिए क्या हो, डेडिकेटेड होना, तभी आपको डेडिकेटेड नौकरी मिलेगी। तो डेडिकेट होना मतलब रिजर्व होना एक कार्य के लिए। तो कुछ काम होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डेटाबेस, सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा, डेटाबेस, जो इकट्ठा डेटा होता है उसे डेटाबेस बोलते हैं। अब उस डेटाबेस को करने के लिए क्या होगा, डेटाबेस का एक सर्वर होगा। जो सर्वर होता है उसका एक फिक्स कार्य कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे एक नेटवर्क सर्वर होता है, सुना होगा आप लोगों ने, नेटवर्क सर्वर, तो वो भी क्या है, डेडिकेटेड काम करेगा ना। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर एक विशेष कार्य करते हैं, एक स्पेशल कार्य करते हैं। कोई भी सर्वर मान लीजिएगा वो क्या है, डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेडिकेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया, विच कंपनी बिल्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास IBM, सेकंड है इंटेल, थर्ड है एप्पल, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। यानी सभी कंपनियों ने मिलकर इस माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में बनाया। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इंटेल। किसने बनाया बच्चा, इंटेल ने बनाया। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर की बात सबसे पहले आ रही है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जैसे हमारे दिमाग होता है, इंसान के पास भी दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो किसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इसको बनाने वाली पहली कंपनी कौन थी, 1971 में इंटेल थी। अब देखिए सबसे पहले बात आ रही है इंटेल की। तो सबसे पहले सवाल आएगा कि इंटेल कंपनी की जो स्थापना है वो किसने और कब की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेल की, फिर बात करेंगे IBM की, और फिर बात करेंगे एप्पल की। तो इंटेल कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 18 जुलाई 1968 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा, 18 जुलाई 1968 में हुई थी। किसकी स्थापना, इंटेल की। अब पूछ लेगा किसने की थी, कब की थी बच्चा, 18 जुलाई 1968 में की थी। अब पूछेगा किसने की थी, तो आप बताइएगा 18 जुलाई 1968 में रॉबर्ट नॉइस, और दूसरा व्यक्ति कौन था, वो था गॉर्डन मूर। कौन था बच्चा, गॉर्डन मूर। या आप सिंपली याद रखना चाहें तो मूर के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस ने इंटेल कंपनी की स्थापना की थी 1968 के अंदर, 18 जुलाई 1968 के अंदर। कब की थी बच्चा, 18 जुलाई 1968 में रॉबर्ट नॉइस और मूर ने स्थापना की थी इंटेल कंपनी की। अब आपसे सवाल आ जाएगा कि इंटेल कंपनी की स्थापना तो होगी 1968 के अंदर, रॉबर्ट नॉइस और मूर ने कर दी, तो आप बताइए इसका जो वर्तमान में CEO कौन है। तो आप बताइएगा CEO किस कंपनी का, इंटेल का, तो बॉब स्वान इस कंपनी का क्या है, CEO है। किस कंपनी का, इंटेल कंपनी का। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको, पहला पॉइंट क्या था, 1968 में स्थापना। दूसरा पॉइंट क्या था, स्थापना किसने की, रॉबर्ट मूर और नॉइस ने की। फिर क्या याद रखना है आपको कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसे ब्रेन कहते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया
जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किससे बना होता है? वो सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से। अब आपसे सवाल पूछेगा सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। अब बताना है सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहाँ है? वो है आपकी कैलिफोर्निया। कहाँ की है बच्चा? कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कमेंट करिएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये तो बातें थी इंटेल से संबंधित। अब बात करेंगे आईबीएम की। आईबीएम कंपनी की स्थापना हुई थी 1911 में। बच्चा ध्यान रखना है कब हुई थी? 1911 में। लेकिन इसका नाम उस समय इंटेल सॉरी आईबीएम नहीं था। उस समय उसका नाम आईबीएम नहीं था, उसका नाम था आपका कंप्यूटिंग क्या नाम था बच्चा? कंप्यूटिंग टैब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। कंप्यूटर टैब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी नाम था आईबीएम का पहले, जब 1911 में इसको डेवलप किया गया था। लेकिन 1924 के अंदर का बच्चा 1924 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया आईबीएम। अब कमेंट करिएगा आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्थापना कब हुई बच्चा? 1911 के अंदर। नाम कब रखा आईबीएम? 1924 के अंदर रखा। अब आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की, तो आप बताइएगा चार्ल्स रेनेलेट। चार्ल्स रेनेलेट ने स्थापना की थी आईबीएम की। तो कब हुई थी? 1911 में। नाम कब रखा? 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर होगा आपका, इसका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है बच्चा? न्यूयॉर्क। किस कंपनी का? आईबीएम का। तो आईबीएम की स्थापना 1911 में, नाम रखा 1924 में, और इसकी स्थापना की चार्ल्स रेनलेट ने। फिर आपसे पूछ लेगा इसका सीईओ बताओ, तो आप बताएंगे कि आईबीएम कंपनी का जो सीईओ है वो है अरविंद कृष्णा। सीईओ कौन है बच्चा? अरविंद कृष्णा। कौन है बच्चा? अरविंद कृष्णा सीईओ है किसका? आईबीएम कंपनी का। ये तो बात थी आईबीएम की, इंटेल की। फिर बात करेंगे एप्पल की। किसकी बच्चा? एप्पल की। अब एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई? बताएंगे 1976। फिर आपसे पूछ लेगा इसको बनाया किसने, तो आप बताएंगे स्टीव जॉब्स। किसने बच्चा? स्टीव जॉब्स। और कौन था? स्टीव वोजनिक। स्टीव वोजनिक। तीसरा व्यक्ति था रोनाल्ड वेन। कौन था बच्चा? रोनाल्ड वेन। तो तीन व्यक्ति थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक, रोनाल्ड वेन। कब की? 1976 के अंदर की। फिर आपसे पूछ लेगा इसका सीईओ बताओ, तो आप सीईओ बताइएगा टिम कुक। टिम कुक। टिम कुक ने स्थापना कर, सीईओ कौन है? टिम कुक है। तो ये थी बात आईबीएम कंपनी, इंटेल कंपनी और एप्पल कंपनी की। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल ने बनाया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हर क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट आगे क्लासेस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्या है? विषम है। विषम बनाना है, बताना है आपको इसके अंदर। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस, चौथा है जॉयस्टिक। देखिए ये सवाल आपके रीजनिंग में भी आपके इस तरह के सवाल आते हैं, और कंप्यूटर में भी आपका इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है बच्चा। मॉनिटर सॉरी कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? कीबोर्ड है आपकी इनपुट डिवाइस। ये सारी की सारी कैसी डिवाइस है बच्चा? इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से ओड कौन सा हुआ? विषम कौन सा हुआ? प्रिंटर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रिंटर।
प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है बच्चा, आउटपुट। प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैंने आपको फुल फॉर्म कराई थी तो मैंने प्रिंटर के बारे में कुछ बताया था, तो आप उसे देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम्स खेलने में काम आती है। माउस आप जानते ही हो। कीबोर्ड भी क्या है, एक टाइप करने का कार्य काम होता है, जिसकी खोज क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने की थी। पिछली कुछ क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं आपको। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रिंटर होगा। क्या होगा बच्चा, प्रिंटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए आपको पिछले क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस, चौथा है जॉयस्टिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो क्योंकि ये ब्रेन होता है, क्या होता है बच्चा, ब्रेन। बाकी तीनों क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। मैं बता चुका हूँ पीछे क्वेश्चन के अंदर, कीबोर्ड टाइप करने के काम आता है, माउस क्लिकिंग करने के काम आता है, जॉयस्टिक गेम्स खेलने। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसिंग का भाग होता है। किसका भाग होता है बच्चा, प्रोसेसिंग का भाग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। भौतिक मतलब फिजिकल, भौतिक मतलब फिजिकल बनावट, फिजिकल डिजाइनिंग क्या कहलाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ह्यूमन वेयर है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हार्डवेयर। क्या कहलाती है बच्चा, हार्डवेयर। अब भौतिक बनावट मतलब बाहर की बनावट, बाहर की बनावट क्या कहलाती है बच्चा, हार्डवेयर कहलाती है। और जो अंदर से जिस तरह कंप्यूटर दिखाई देता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। बाहरी बनावट हार्डवेयर, जो अंदर से दिखाई देगा वो क्या बच्चा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, जो अंदर से है कार्य करते। जैसे कोई MS वर्ड है या MS ऑफिस है, कोई भी चीज़ है जो अंदर वर्किंग कर रही है, जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। और जो बाहर से आपका मोबाइल जैसे आप छू रहे हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। तो उसकी फिजिकल बनावट क्या कहलाएगी, हार्डवेयर कहलाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग की जाती है, यूज्ड इन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला ऑप्शन है आपके पास थर्मल टेक्नोलॉजी, दूसरा है वीडियो टेक्नोलॉजी, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड मैकेनिज्म, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर में उपयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड मैकेनिज्म। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल, टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ही गलती करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड मैकेनिज्म यूज किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या यूज किया जाता है, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC जिसे आप बोलते हो, IC जो चिप होती है वो किस परत, उस पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो IC बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर ही मैं बोल सकता हूं। तो IC पर किसकी चिप चढ़ी होती है बच्चा, कमेंट करिएगा इसका आंसर। तो IC पर चिप चढ़ी होती है, किसकी परत होती है, सिलिकॉन की। किसकी होती है बच्चा, सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की कौन सी है, कैलिफोर्निया, और भारत की कौन सी है, बेंगलुरु। वर्ल्ड की कैलिफोर्निया और भारत की बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कैलिफोर्निया। तो IC चिप की परत किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। चुंबकीय यानी कि व्हाट मटेरियल लेयर्ड इज क्लाइम्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम परऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। किसकी बच्चा, आयरन ऑक्साइड की। ये भी फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा
कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है, आयरन ऑक्साइड। अब चुंबकीय डिस्क कौन सी होती है, सीडी सुनी होगी, डीवीडी सुनी होगी, ये क्या होती है बच्चा, चुंबकीय डिस्क होती हैं। क्या होती हैं, चुंबकीय डिस्क होती हैं, जिस पर किस पदार्थ का चढ़ा होता है, आयरन ऑक्साइड का क्या चढ़ा होता है, परत चढ़ा होता है। तो ध्यान रखिए चुंबकीय डिस्क पर किसकी, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, आपको बताना है। इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। हलवा सवाल है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सुपर कंप्यूटर। क्या है बच्चा, सुपर कंप्यूटर, सुपर यानी सबसे ऊपर, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। इतनी बात हमें नहीं जाननी, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ फैक्ट जानने हैं। तो मिनी कंप्यूटर से सवाल आएगा आपसे कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको बताना है कि पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था। क्या बताना है बच्चा, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, आपको बताना है। तो पहला जो था वो था पीडीपी फर्स्ट। क्या था बच्चा, पीडीपी फर्स्ट। कौन सा था बच्चा, पीडीपी फर्स्ट था। पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, पीडीपी फर्स्ट। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। क्या था बच्चा, अल्टेयर 8800 था इसका पहला माइक्रो कंप्यूटर। फिर आपसे पूछेगा कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बताइएगा CDC 6600। पहला माइक्रो कौन सा था, अल्टेयर 8800, सुपर कौन सा है, CDC 6600। फिर आपसे पूछेगा कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा, तो आप बताइएगा यूनिवैक। कौन सा था बच्चा, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा होगा, वो होगा आपका कौन सा बच्चा, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे शक्तिशाली कौन सा, सुपर। पहला मिनी कौन सा, पीडीपी फर्स्ट। दूसरा माइक्रो कंप्यूटर पहला कौन सा, अल्टेयर 8800। सुपर कौन सा, CDC 6600। मेन फ्रेम कौन सा, यूनिवैक। तो इतने आप बातें ध्यान रखनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, मोस्ट कंफ्यूजेबल सवाल है ये, बच्चा इसमें गलती कर सकता है। आपको पता है कंप्यूटर क्या करा करता है, गणना करता है। तो लेकिन गणना में दो तरह की गणना होती हैं, एक अरिथमेटिकल, कौन सी बच्चा, अरिथमेटिकल, और दूसरी लॉजिकल। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों की दोनों क्या है बच्चा, गणनाएं हैं। वो कौन करता है, कंप्यूटर करता है। इसमें आपको एक ऑप्शन और भी दे रखा है, लॉजिकल। क्या दे रखा है बच्चा, लॉजिकल। लेकिन आपको यहाँ लॉजिकल सही नहीं करना, ये गलत होगा, क्योंकि ये गणनाएं करता है, अर्थमेटिकल भी लॉजिकल भी, तो दोनों किस में आएगी, गणना में आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, गणना होगा, ना तो मेजरमेंट होगा ना इलेक्ट्रिकल होगा। लॉजिकल पे टिक नहीं करना, किस पे करना है, गणना पे करना है, क्योंकि गणना में आपकी अरिथमेटिकल भी आ जाएगी और लॉजिकल भी आ जाएगी। अकेला लॉजिकल नहीं कर सकता ये, तो गणना होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। तो डायरेक्टरी यानी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। फर्स्ट है मिनी डायरेक्टरी, सेकंड है जूनियर डायरेक्टरी, थर्ड है पार्ट डायरेक्टरी, फोर्थ है सब डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सब डायरेक्टरी। क्या होगा बच्चा, सब डायरेक्टरी। अब इसको याद कैसे रखना है, आपको ध्यान रखना, एक होता है फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, उसे बोलते हैं सब फोल्डर। क्या बोलते हैं बच्चा, सब फोल्डर। उसी तरह एक होती है डायरेक्टरी। बेसिकली डायरेक्टरी जो बनाई जाती है वो डोज में बनाई जाती है, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई जाती है क्या, डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी बोला जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी बनती किस में है, डोज में बनती है बेसिकली। और विंडोज में क्या बनता है, फोल्डर बनता है। क्या बनता है, फोल्डर बनता है।
इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? Which of the following control the way interaction between the user and the operating system? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दूसरा ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, चौथा ऑप्शन है स्क्रीन सेवर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका यूजर इंटरफेस। अब यूजर कौन होता है? चलाने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे विंडोज की बात मैं कर लूं तो विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इन दोनों के बीच जो कार्य होगा, जो उसे कंट्रोल करेगा, वो करेगा यूजर इंटरफेस। यूजर का काम करना ही क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो उसे कौन कंट्रोल करेगा? यूजर का इंटरफेस ही कंट्रोल करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यूजर इंटरफेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? आपको बताना है। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है जावा, थर्ड ऑप्शन है पास्कल, फोर्थ ऑप्शन है कोबोल। तो कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जावा। तो जावा जो भाषा है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक के बारे में। तो बेसिक जो भाषा होती है उसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको फुल फॉर्म्स के चैप्टर में बता दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि जो बेसिक भाषा होती है उसकी खोज कब हुई, तो आप बताइएगा 1964 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1964 में हुई थी। किसने की थी? जॉन, किसने की थी बच्चा? जॉन कॉमिनी और किसने की थी? ई कुर्तज ने की थी। ई कुर्तज, जॉन कॉमिनी और ई कुर्तज ने किसकी खोज की थी? बेसिक भाषा की खोज की थी 1964 के अंदर। जॉन कॉमिनी और ई कुर्तज, इसे आप कॉमिनी और कुर्तज के नाम से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जावा। जावा की जो खोज हुई 1991 में हुई थी। कब हुई? और जेम्स गोसलिंग ने की थी। किसने की थी बच्चा? जेम्स गोसलिंग ने। जेम्स गोसलिंग किसने की थी? जेम्स गोसलिंग। तो जावा की खोज जेम्स गोसलिंग ने की थी 1991 के अंदर। नेक्स्ट भाषा कौन सी है? पास्कल है। नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? पास्कल है। अब पास्कल की खोज किसने कब की थी? 1970 के अंदर, 1970 में की थी। इसकी कब? 1991 में। और इसकी कब? 1964 में। फिर बात आएगी कोबल की। कोबल की खोज कब हुई? 1959 में हुई थी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोबल की खोज कब हुई? 1959 में। इसकी 1964, इसकी 1991, इसकी 97, इसकी 1959। तो ये इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो जावा है। तो खोज किसने की? जेम्स गोसलिंग ने। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। टेक्स्ट को बनाने को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो ये बहुत ही हलवा सवाल है, तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं बोल्ड बनाने के लिए। इटैलिक बनाने के लिए आई पर क्लिक करते हैं। बोल्ड और इटैलिक का कोई भी एक सिंबल नहीं होता, अंडरलाइन का होता है यू। तो बोल्ड करने की जनरली जो शॉर्टकट होती हैं वो आप बात करते हो, बोल्ड की जो शॉर्टकट की बात करते हैं तो वो Ctrl+B की बात करते हैं। लेकिन अदर किसी पोजीशंस जैसे एक्सेल की बात करूं मैं तो वहां Ctrl+2 होता है, 2 भी होता है और बोल्ड भी होता है बी। एक्सेल में क्या क्या शॉर्टकट होती है? एक तो Ctrl+B होता ही होता है बोल्ड का, और Ctrl+2 होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। टेक्स्ट को बोल्ड मतलब मोटा करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं तो बोल्ड की शॉर्टकट Ctrl+B या Ctrl+2 होगी, और इटैलिक की 3 हो जाएगी।
इटैलिक की क्या हो जाएगी 3। 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है ये आपका एक्सेल में काम करेगा और बाकी जगह बी काम करेगा, कंट्रोल प्लस बी। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपको क्वेश्चन घर से करना है और इसका कमेंट आप बाद में करिएगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे इसका आंसर क्या होने वाला है। डोल्बी डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल सबसे पहले किस फिल्म में हुआ? ये एक टेक्निक है डोल्बी डिजिटल टेक्निक, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस मूवी में किया गया आपको बताना है। मुगले आजम, स्पाइडरमैन, बैटमैन रिटर्न या जेम्स बॉन्ड। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है खुद और इसके फैक्ट भी आपको बताने हैं कमेंट के अंदर। कमेंट अवश्य करिएगा ताकि हम और भी क्लासेस आपको डेली रूटीन में लगातार क्लासेस को करा सकें। तो नेक्स्ट देखिए, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।